बहुत कम चीजें हैं जो मैं आपके जीवन के बारे में जानता नहीं। बहुत सालों से हमारी दोस्ती रही है, लेकिन अपने दर्शकों को बहुत सारी चीजें बताने की ख्वाहिश है। पहली बात तो मैं शो पे कहना चाहता हूं कि ना केवल मैं आपका एज एन एक्टर फैन हूं, बट एज ए पर्सन ऑल्सो मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूं। मेरी अनिल कपूर साहब से मुलाकात 1983 में हुई थी, जब मैं महेश भट्ट साहब की फिल्म सारांश पर काम कर रहा था पाली हिल होटल में। मैं स्क्रिप्ट पढ़ रहा था, इतने में दरवाजा खुला, एक आदमी आया और बिल्कुल मुझे उसने इग्नोर किया, एक्टर की था, और मैंने कहा ये अनिल कपूर है। और महेश भट्ट साहब को, जो मेरी कुर्सी के साथ बैठे थे, दूसरी जगह पे ले गए। उनको बोले कि आज मेरा दिलीप साहब के साथ बहुत इंपॉर्टेंट सीन है मशाल फिल्म में, और अब ये कैसे करना है। कट टू 30-32 साल बाद ये दिल धड़कने 2 की शूटिंग कर रहे थे और मैं इनको मिलने इनके घर पर गया। एक नौजवान लड़का फिर अपने स्टडी में बैठा वैसे ही सोच रहा था कि ये सीन कैसे करना है। तो वक्त बदला नहीं है आपके लिए। आपको मुलाकात याद है वो? ये दोनों चीज़ें मुझे याद नहीं है, मगर धीरे धीरे याद आ रही हैं। पाली होटल में गया था और यूसुफ साहब, दिलीप कुमार साहब, जो हिंदुस्तान के जो महान कलाकार हैं, उनके साथ सीन था। तो इमेजिन कर सकते हैं कि मेरा क्या हाल होगा। तो मैंने सोचा कि आपका तो वैसे, सॉरी टू इंटरप्ट यू, किसी महान कलाकार के साथ सीन नहीं भी होता है तो बुरा हाल उतनी मेहनत करते हैं। हाँ, उतना ही बुरा हाल होता है मेरा। नहीं, फिर भी इसमें 2-3 चीज़ें थी जी, मैं आज आपको खुल के बताता हूँ। जी जी। मैं महेश भट्ट साहब से सीखना भी चाहता था कि किस तरह इस सीन को परफॉर्म करना है, और थोड़ा एक इमेज भी बनाना चाहता था, देखो ये कितना मेहनती लड़का है, मेहनती सिंसियर एक्टर है, ताकि वो जो अगली फिल्म है, जो जब भी कभी वो प्लान करे तो उसमें मुझे ले ले। तो ये जैसे कि अनुपम जो हमेशा कहता है कि वी आर सर्वाइवर्स एंड वील बी स्ट्रगलर्स ऑल आवर लाइव्स। तो साथ साथ में ये सब चीजें चल रही थी। तो ऑब्वियसली मैंने आपको इग्नोर किया, और एक्टर तो आपको पता है उसको अपने सिवा और कोई नजर ही नहीं आता। He's like a horse with a blinker. तो एक किस्म का जो ये जो हम लोग, तो आपको पता है कि एक्टर्स का सर्वाइवल इंस्टिंक्ट, बचपन से स्ट्रगलर्स हैं। तो ज्यादा इंटेंशन ये था कि भट्ट साहब मुझे अपनी अगली फिल्म ले ले। इस बार तो ले लिया इसको बूढ़े के रोल के लिए, नेक्स्ट फिल्म में मुझे ले ले। हाँ, वो आपको किस्सा अगर मैं दोहराना चाहूँ तो मैं आपको बताऊंगा कि मेरा जो आपके बारे में जो इमेज था उस वक्त, तो उन्होंने कहा कि भैया ये फिल्म मेरी एक उसका स्क्रीनिंग है अपना राष्ट्रीय प्रोडक्शंस में, तो आप जाइए राष्ट्रीय प्रोडक्शंस और देखिए। तो मैंने ठीक है। तो मैं वहाँ पहुँचा। तो जब मैं वहाँ पहुँचा तो स्क्रीनिंग ऑलरेडी हो रही थी, शुरू हो गई थी। वहाँ भी मैं स्क्रीनिंग से ज़्यादा राष्ट्रीय प्रोडक्शन में, आई एम बीइंग वेरी ऑनेस्ट, स्ट्रगल करने गया था कि स्क्रीनिंग के बहाने कुछ वहाँ भी राज भरजातिया साहब मुझे कोई फिल्म में ले ले। सिर्फ भरजातिया को नहीं, मैं जितने वहाँ काम करते थे, जक्की साहब, गुप्ता साहब जी, सब कपूर साहब, सबकी चमचगरी करता था। तो पिक्चर शुरू हो गई थी, तो मैं प्रोजेक्शन रूम में घुस गया। तो प्रोजेक्शन रूम से मैंने देखा कि एक कलाकार है जिसको मैंने अभी कुछ ही दिन पहले या 2 दिन पहले देखा है, जो मेरे ख्याल से मेरी उम्र का ही है, मगर ये बुजुर्ग बूढ़े का रोल कर रहा है। तो ऑब्वियसली मैंने देखा ही कि यार, मैं अपने देख ही रहा था नेगेटिव अप्रोच से, नहीं यार ये एक्टर गड़बड़ है यार, ये गलत है। तो मैंने महेश भट्ट साहब को पूछा, मैंने बोला महेश, द फिल्म इज वेरी गुड। फिल्म भी मैंने कुछ ज्यादा देखी नहीं थी, एक आध सीन आपका देखा था, पिक्चर तो जबरदस्त है, मगर आपने कास्टिंग गलत कर दी है। अच्छा, मतलब आप मेरा पत्ता काट रहे थे? पत्ता काट रहा था। मैंने बोला यार ये कास्टिंग आपकी जो है ये गलत हो गई है। कट टू फिल्म फेयर अवार्ड। देखिए सर, मुझे बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर मिला और इनको बेस्ट एक्टर मिला। और मैं आज आपको बता देता हूं कि जिंदगी भर ये मेरे लिए बेस्ट एक्टर ही रहेंगे और मैं इनका सपोर्टिंग एक्टर ही रहूंगा। अरे सो नाइस ऑफ यू, आई सो वंडरफुल। कपूर साहब, आपने देश के बहुत सारे लोगों को इंस्पायर किया है, न केवल एक्टर्स को। अगर मैं चाहूं कि आपसे पूछूं कि आप अपने आप को एक वर्ड में कैसे डिस्क्राइब करेंगे? जैसे मैं अपने बारे में बोलता हूं इटर्नल ऑप्टिमिस्टिक, आप अपने आप को अगर कोई वर्ड देना हो तो क्या बोल रहे हैं? लेबर क्लास, लेबरर, हाउ वंडरफुल। मुझे ऐसा लगता है कि जिंदगी में काम के बारे में शर्म नहीं करनी चाहिए। कोई भी काम, मुझे कभी कोई भी काम, कैसा भी काम, कहीं भी, बड़ा हो छोटा हो, झोपड़पट्टी में हो, महल में हो, पैलेस में हो, मैंने कभी काम की शर्म नहीं की। आदमी अपने आप को ये हमेशा सोचता रहे कि वो क्या लेके आया था और क्या लेके जाएगा। हम जब आए थे, आप शिमला से आए थे,
मैं जो था चेंबूर का, वो तो मैं बोल नहीं सकता, क्या बोलते हैं अपने ये आप? अपने आप को चेंबूर का छोकरा समझ लो या छोकरा समझते हैं और मैं शिमला का छोकरा। तो यू नो, सो मुझे लगता है कि क्या था, कहाँ से शुरू हुए हैं और कहाँ हैं, तो मुझे लगता है कि फॉर एवरीथिंग फॉर अस, सो वी हैव टू बी, यू आर इटर्नल ऑप्टिमिस्टिक एंड फॉर मी आई एम अ लिबरल क्लास एक्टर। इस दौरान एक तरफ आपका करियर की जद्दोजहद चल रही थी और एक तरफ आपका इश्क पनप रहा था सुनीता के साथ। हाँ जी, आपने सुनीता से फोन पे बात की थी पहली बार? हाँ जी, उन्होंने की थी, मैंने नहीं की थी। अच्छा। क्योंकि उनकी अंग्रेजी मेरे से बेहतर थी, अच्छा। तो मैं तो इसलिए वही आवाज़ और अंग्रेजी से मैं पागल हो गया था। अच्छा। यार ये क्या क्या इंग्लिश बोलती है यार। You know? क्या इंग्लिश? और किस बात पे फोन किया था? किसी ने कहा था कि नहीं, उन दिनों में के बच्चे जो होते थे, यू नो, जो हमारा जो वो आपको पता है वो पुराना अपना हाँ, पुराना फोन बेल, हाँ बेल साहब ने जो हमें देन दी है, हाँ तो वो बच्चे यू नो या ऐसे somebody found the number from somewhere। नंबर संभाल, तो ऐसे फोन करके यू नो बात करना और बताने कौन बोल रहा है, ये ऑल काइंड ऑफ दैट वाज देयर फन एट दैट टाइम। करेक्ट करेक्ट। बट मुझे इश्क हो गया उस आवाज से, उस अंग्रेजी से, इंग्लिश से। अरे हाँ ऐसे कौन बोल रहा है? गेस हू स्पीकिंग? मैंने बोला क्या यार, चंबूर और इतना अच्छा इंग्लिश, किस्मत जाग गई है, कुछ चमक गई है। मेरा लगता है फ्यूचर कुछ ठीक होने वाला है। हाँ वहां से शुरुआत हुई। अच्छा। सो दैट्स द टाइम आई यू नो मेट हर एंड वी बिकेम फ्रेंड्स। अच्छा। एंड 42 साल से हम साथ में। 42 साल से। Yeah. आपने उनको 10 साल तक डेट किया, फिर मेरी जंग की रिलीज के बाद आपने उनको प्रपोज किया। हाँ, बिकॉज शी वॉज फ्रॉम अ बैंकर्स फैमिली, यू नो, एंड मैं सबब का, चमूर का, तो मैंने बोला आई विल नॉट बी एबल टू गिव हर दैट लाइफ व्हाट शी इज यूज्ड टू, यू नो। तो जब मैंने मेरी जंग साइन की तो मुझे लगा नहीं भैया, अब तो जाके प्रपोज कर ही दो। कैसे किया था प्रपोज आपने? मैं गया उनके घर। अच्छा। समझा? उसके पहले 2-3 बार शादी कैंसिल कर चुका था मैं, तो आई वाज कर चुका था मैं, मतलब बोल के मैंने भाग गया था। अच्छा। इतना डर रहा था मैं शादी करने के लिए। तो विलन था मैं वहाँ उन दिनों में उनके घर में। मुझे ऐसा लगा कभी भी मेरा सुनीता के माँ बाप मेरा मर्डर कर सकते थे। तो मैं गया, मैंने बोला देखो कल शादी या नेवर, मतलब कल शादी या नेवर? नेवर। हाँ। तो बोला यार कल कैसे, कोई अरेंजमेंट नहीं, पंडित नहीं, किसको इनवाइट, कल या नेवर। और ये कितने बजे की बात थी? ये मेरे ख्याल दोपहर की, अब 3, 3, 4 बजे कहा उनसे, और फिर उन्होंने जो भी करना था। तो मेरे ख्याल से मेरे शादी में कुछ 12 या 15 ही लोग थे। अच्छा, दे मैनेज टू दूसरे दिन शादी? हाँ, या उनको लगा था यार ये तो आज नहीं करेगा तो भाग जाएगा। सो सुनीता ने भी हेल्पमेंट थी, वो भी बोला कि यार इसको तो मैं छोड़ूंगी नहीं। करेक्ट। बिकॉज हर लव फॉर मी वाज सो मच। ऑफ कोर्स शी स्टिल लव्स यू सो मच। यस शी डज। यस। एंड तो शादी हुई नेक्स्ट डे, और जब मैं घर पहुंचा तो यूजुअली लड़कियां रोती ना, उनके आंख में आंसू होती हैं कि डोली उठने वाली है, और उनके आंखों में आंसू हैं। तो वहां ये अलग उल्टा था। अच्छा। मैं जब घर पहुंचा तो मुझे ऐसा लगा कि मैं लड़की हूं, मेरे आंख में आंसू थे और मैं डिप्रेस बैठा हुआ था। What was you depressed about? यार मैं शादी कर रहा हूँ यार, मैं तो यंग, और आपको काफी लोगों ने एडवाइस किया था कि शादी मत कर यार, तू प्लेबॉय बन सकता है, you know, you'll be the superstar and the girls are after you, and you know you're a bachelor, you know, and you know, going to the premiere with your girlfriend, and there's, you know, outdoor Anil Kapoor sitting with his girlfriend at the poolside. ये सब मेरे सपने थे। ये सब सपने जो है सर्वनाश हो गए कि यार ये अभी हीरो बन गया, शादीशुदा, अभी बच्चे होंगे, बोरिंग सा। वैसे ही मुझे संजीव कुमार और मोतीलाल साहब बोले ये स्टार बन नहीं सकता। तो ये तो सारी चीजें मैंने वैसी की जो स्टार नहीं करता। अच्छा। हाँ, नेचुरली। तो मैंने बोला यार, तो मेरे को था चॉइस उस वक्त, करियर या मैरिज या लव, करियर या लव। आई चोज लव। हाउ वंडरफुल। और वहां से जो करियर चलता चला गया। चलता गया। उसका कारण है सुनीता मन्नत मांगती थी महालक्ष्मी की किसी टेम्पल पे जाके। हाँ जी, वो मुझे बाद में पता चला। बाद में पता चला कुछ चीजें ऐसी हैं जो मुझे आज तक पता ही नहीं थी। अनिल कपूर साहब जब भी आउटडोर पे जाते हैं, चाहे 2 दिन के लिए जाते हैं, वापस जब आते हैं तो इनके घर में बहुत बड़े फूलों का गुलदस्ता पड़ा रहता है, और ये पिछले जब से इनकी शादी हुई तब से हो रहा है। तो सुनीता जी के लिए आई थिंक जितनी ज्यादा जोर से हम ताली मार सकें उतना काम है। और आप लोग वो मुझे जूते मारिए, क्योंकि मैंने 25-30 साल तक वो फूल नोटिस ही नहीं किए।
आपको बहुत सालों बाद पता लगा। पता चला क्योंकि मैं एक्टर्स आर सेल्फ ऑब्सेस्ड। मैं आ गया हूँ घर, और क्या चाहिए, क्या देख रहा हूँ, अपने आप को शीशे में देख रहा हूँ, फूल कौन देखेगा। और आपके घर में शीशे भी बहुत है। शीशे भी वो बहुत। आपको अपने आप से फुर्सत मिले तो बाकी चीजों को बाकी देखते हैं। चीज़ों पे दे दो।